पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पादप रोगों की प्रकृति, विकास व नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। इसके मुख्य जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य नंबर 1 पादप रोग उत्पत्ति के जैविक एवं अजैविक कारकों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तीसरा, रोगजनक एवं परपोषी पौधे के बीच संपन्न पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना। नंबर 4, रोग नियंत्रण की विधियों की जानकारी। ये सारे इनके क्या है, उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, एम्स है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि रोग जो होता है मेनली उसका मीनिंग क्या होता है। तो रोग रोग यानी कि डिजीज। तो डिस का मतलब होता है डिजीज। डिजीज में क्या आता है, डिस आता है। तो डिस का मतलब होता है नहीं, और उसके साथ में एज आता है। इसका मतलब आराम। तो दोनों का जो मीनिंग होता है आराम नहीं, यानी कि कोई भी प्लांट के अंदर रोग होता है तो पौधों को आराम नहीं होता है, तो उसको अपन रोग बोलते हैं। ह्यूमन में भी इसी तरीके से होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि रोगों के वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण। तो रोगों का जो वर्गीकरण है प्लांट्स के अंदर वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सजीव कारक यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अपरजीवी रोग, नॉन पैरासाइट डिजीज, और दूसरा परजीवी रोग यानी कि पैरासाइटिक डिजीज। परजीवी रोग जो है, नॉन पैरासाइट डिजीज जो है वो असंक्रामक होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ये जो है वो रोग होते हैं। पोषक तत्वों की कमी या जलवायु कारक जैसे ताप, प्रकाश आदि के द्वारा होते हैं। दूसरे परजीवी रोग यानी कि पैरासाइट डिजीज, ये संक्रामक होते हैं, इन्फेक्शंस होता है। पैरासाइट या रोगजनक यानी कि पैथोजेंस द्वारा ये फैलता है। पैथोजेंस द्वारा ये जो है वो रोग होता है। ये जो रोग है वो पैथोजन द्वारा होस्ट यानी कि परपोषी के अंदर होता है। परपोषी जो होता है वो जंतु हो सकता है, पादप हो सकता है, या वायरस